अगर वो नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आप ये देखिए। ओवैसी से बोलो, तौकीर रजा से बोलो, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले। रोयल बिश्नोई तो जेल में है, क्या वो आके वहां से इस तरह का हथकंडा करेगा क्या? के भी हाल में डासना में भी देखो, वहाँ मंदिर पे हमला हो रहा है। वहाँ पश्चिम बंगाल में आज भी वहाँ पे जो है हिंदुओं के साथ बर्बरता और अत्याचार हो रहे हैं। पोस्ट डाल के कुछ भी कहते हैं कि उसने मरवा दिया, उसको मरवा दिया। क्या पता कोई पर्सनल कोई दुश्मनी हो उस आदमी की जिन्होंने मारा हो। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ न्याय हुआ, बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुआ। इस देश में भी हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसे ही न्याय मिलना चाहिए। अगर अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी कोई किसी भी जाति विशेष का नहीं हो सकता। सलमान खान बताओ, पैसे दे दे के मीडिया में अपना नाम जुड़वा रहा है, इनका मेरी भी जान को खतरा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जोरों शोरों पे है। ऐसे में एनसीपी के एक नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो नेता इतनी सुरक्षा के बीच मौजूद होने के बाद भी इसकी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो क्या आम जनता कितना अपने खुद को सुरक्षित महसूस करती है? चलिए दिल्ली की जनता से हम जानते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में एनसीपी के नेता की ऐसे सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक नेता सुरक्षित नहीं है, इतनी सुरक्षा के बीच उसकी ऐसी हत्या कर दी जाती है बेरहमी से, तो क्या आम जनता सुरक्षित है? आप देखिए, अगर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उनको गोलियां से भूना गया और मारा गया है, मैं समझता हूं कि आपके चैनल से पूरे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी कोई ये घटना परकम होता है देश के अंदर, इसमें स्वयं जिम्मेदार प्रशासन होता है और प्रशासन के साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन सरकार होती है। अगर वो आम आदमी नहीं था, अगर वो नेता था, अगर वो नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आप ये देखिए। अगर जब आम आदमी की इनसे भी बुरी हालात है, वहाँ तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचता नहीं है, जो हजारों हजारों हत्याएं हो जाती हैं। ये था कि ये नेता था, नेता से अभी नेता भी हो सकता है। और महाराष्ट्र जो प्रदेश, सलमान खान को भी धमकी मिली। हाँ, जो महाराष्ट्र जो है एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेट है और वहीं आने वाले टाइम पर चुनाव है। अगर आप चुनाव को देखते हुए अगर इस घटना को जोड़ोगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि भारत देश के अंदर, क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति उस पर होनी चाहिए जो राजनीति विचारधारा की बात को कटास करे। अगर ये सिद्धगी है तो इसको सिद्धगी से ना जोड़ा जाए, इसको एक भारत का नागरिक जोड़ा जाए। अगर उसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार ने तुरंत प्रभाव से अगर जिन्होंने ये हादसा किया है उनको तुरंत गिरफ्तार करके और न्यायपालिका और जो भी है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो आम लोग सुरक्षित रहना अच्छा समझेंगे। लेकिन जब पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, और आम लोग क्या समझेंगे, आम लोगों के साथ कितना बुरा हाल हो रहा है आप नहीं समझते। हरियाणा में देख लीजिए, मैं आपको कई घटना बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोई सी स्टेट में देख लीजिए भाई, अगर कोई नेता है, अभिनेता है, कोई स्टार है, प्रचारक है, अगर उनकी कोई हत्याएं घटनाएं हो जाती है तो मीडिया और चैनल पे आ जाती है। और जो आम आदमी, जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाता है, जो डेली कमाता है और उनके साथ हादसा होता है, उनकी तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती है। क्यों नहीं होती? वो एफआईआर इसलिए लॉन्च नहीं होती है, देखो इस देश में गरीब भी है, अमीर भी है। इस देश के अंदर हर डेमोक्रेसी के लोग रहते हैं। ये नहीं है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान से जोड़ा जाए, इस देश को सिख और ईसाई से जोड़ा जाए, इस देश को दलित और वह हिंदुओं से जोड़ा जाए। ये देश सर्वोपरि देश है। इस देश में सब देश के नागरिकों का रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे सब भाई भाई है। लेकिन इस देश के अंदर ये राजनीति व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि एक अगर कोई बात करता है कि भाई ये तो सिद्धगी है, अच्छा हुआ, ये खान है, अच्छा हुआ, ये दलित है, ये अच्छा हुआ, ये फलाना है, ढकड़ा, ऐसा ना जोड़ा जाए। ये जब संविधान लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, या किसी विशेष एक पर्टिकुलर आदमी के लिए संविधान नहीं लिखा था, ये सब लोगों के लिए संविधान लिखा था। अगर सब लोगों के लिए अगर संविधान लिखा है, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। बराबर के अधिकार में अगर कोई दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का
इस सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का और केंद्र सरकार का कानून बनता है उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा कराई जाए। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, उन्होंने इसकी एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है, कि हम उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कोई किसी की जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी कौन लेता है आप बताइए। अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मेरे से सवाल आप ही पूछ रहे हो ना, कोई और तो नहीं पूछ रहा। अगर आप किसी और की जिम्मेदारी से जिम्मेदारी का नाम लेते हो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मेरे साथ झगड़ा आपका है तो अपराधी मैं हूँ ना। अगर कोई अपने नंबर बनाए हैं, उससे क्या हासिल होगा? रॉयल बिश्नोई तो जेल में है, क्या वो आके वहाँ से इस तरह का हथकंडा करेगा क्या? नहीं, ये अफवाह होती है। कि गैंग ने जी गैंग क्या होती है? एक संगठन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं होता है। ये जो इस देश के अंदर जिस तरह से कोई अपना आरोप दूसरे पर सिद्ध करता है, अगर जिन्होंने मारा अगर प्रशासन अगर उसको पकड़ता है, अगर वो कबूल करता है, जब तो सत्य होती है ना। जब आप वैसे ही किसी का अगर पोस्ट डाल के कुछ भी कहते हैं कि उसने मरवा दिया, उसको मरवा दिया, क्या पता कोई पर्सनल कोई दुश्मनी हो उस आदमी की जिन्होंने मारा हो, ये भी तो हो सकता है ना। अगर कोई नेता सेफ नहीं है इस देश के अंदर, तो आम आदमी कैसे सेफ होगा? आप ये बताइए मुझे, बताइए आप, आम आदमी कैसे सेफ होगा? जब एक नेता सेफ नहीं है तो आम आदमी की कैसे रक्षा करोगे देश में? आप ये बताइए। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है प्रशासन की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप इस पर लेकर राजनीति करोगे तो क्या ये देश को आगे बढ़ने से कोई बाहर के देश के लोग नहीं रोकेंगे क्या? है? अरे अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जात होती है क्या? अपराधी की कोई जात होती है? अपराधी का कोई धर्म होता है? अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं अपराधी हूँ, अगर आपने अपराध किया तो आप भी अपराधी हो। हैं? तो अपराधी की संख्या उतनी होती है जब तक वो अपराधी है। अपराधी की सजाएं वो होती है जो कानून न्यायपालिका, जो उसका संविधान में जो लिखा है डेमोक्रेसी, उसके मुताबिक उसको पकड़ो और उसकी जांच कराई जाए। और मैं तो कहता हूँ अगर उसकी सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी, 2 आरोपी पकड़े भी गए हैं और 4 बताया जा रहा है कि 4 आरोपी इसमें शामिल थे, जिसमें से 2 की पहचान कर ली गई है, बाकी 2 फरार हैं, पर 2 पकड़े गए हैं। पूछताछ उनसे अभी भी चल रही है। चलो 2 पकड़े गए, 2 भी पकड़े जाएंगे। अगर प्रशासन अगर पूरी अपनी ताकत लगाएगा तो 2 भी पकड़े जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मामला था क्या नहीं था। अगर आप इसको राजनीति एंगल से जोड़ोगे तो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। इसको राजनीति एंगल से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति एंगल जोड़ने का विषय नहीं है। क्योंकि जो आदमी आम आदमी से नेता बना है तो कुछ न कुछ तो काबिलियत होगी भाई, कुछ तो कुछ काबिलियत थी ना उनमें नेता बनने के लिए। तो नेता तो जनता ने बनाया होगा ना। है तो 3 बार विधायक थे। आप छोटी सी बात मानिए, वहाँ की जनता ने उनको चुना है तो कुछ तो काबिलियत थी, और काबिलियत थी तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 अपराधी पकड़े गए, 2 रह गए। जब चारों मुजरिम अगर नहीं पकड़े जाते, वो खुलासा करेंगे क्या मामला है क्या नहीं। मैं दूसरे का आरोप कैसे सिद्ध कर लूँगा? मैं दूसरे का आरोप सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये निवेदन है, अगर किसी गैंग वगैरह की, गैंगवार की अगर कोई बात करता है, ये मैं बिल्कुल सरे से नकारता हूँ। अगर अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी कोई किसी भी जाति विशेष का नहीं हो सकता। अगर उस बंदे ने, मुझे पता लगा उसने पोस्ट डाली है दुशहरे की, मुबारकबाद की, उन्होंने 5 घंटे बाद पहले दुशहरे की भी बधाई दी है, लोगों के बीच में भी दुख सुख में आता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरह से उसको मारा गया है, जब वो विधायक सेफ नहीं इस भारत की जनता के बीच में, तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा? आप मुझे ये बताइए, इसका जवाब बताइए आप। एक विधायक मर जाता तो पूरा देश जाग जाता है, एक मंत्री का बेटा मरता तो जाग जाता है, एक आम नागरिक, आम परिवार का बेटा मरता है तो उस पर ही सरकार को कोई संज्ञान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को भी और केंद्र सरकार को, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। जो कानूनी सजाएं है, कानूनी जो कार्रवाई है, उनके मुताबिक उनको बरकरार सजा दी जानी चाहिए, ताकि किसी अपराधी को अपराधी बनने को मजबूर ना होना पड़े। और ये हो कि भी कितनी कड़ी सजा दी गई है, उस सजा को देखते हुए कभी ये दोबारा ऐसी हरकत ना करें ये लोग। सर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में एक एनसीपी नेता की ऐसे सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जहां एक नेता सुरक्षित नहीं है तो क्या आम जनता वहां सुरक्षित है? देखिए, ये सब विधि का विधान है।
जो किस्मत में जिसका लिखा रहता है वही होता है। जिसका जितना दिन का ज़िंदगी है इस धरती पर उतना ही दिन रहेगा। वो एक तो कहावत है कि भाई एक किसी प्रकार से कोई चला गया एक बहाना हो जाता है। तो एक श्री राम भगवान क्या बारे में बोल रहा हूँ कि बोले हैं कि होई है सोई जो राम रचि रखा। जो श्री राम प्रभु लिख दिए हैं वही। देखिए वो वशिष्ठ मुनि से डांट करके पूछे थे भरत जी कि आप कैसा आप जो है पत्र देखें, कैसा पत्रा देखें, कैसा आप सिस्टम निकाले, कैसा ये अब टाइम निकाले हैं। श्री राम प्रभु का जो है उनका जो राजगद्दी होना था वो वनवास चले गए 14 साल के लिए। तो वशिष्ठ जी को डांटे भरत जी कि कैसे आप जो है वो निकालें, वो जो समय ऐसा समय निकालें कि मुहूर्त जो निकाले ऐसा मुहूर्त निकाले कि उनको राजगद्दी के जगह उनको वनवास जाना पड़ गया। तो वशिष्ठ जी गुरु वशिष्ठ रो रो करके बोले कि सुनिए, सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी जो होता है, होनी जो होता है ना, बहुत प्रबल होता है। वो किसी न किसी प्रकार आकर के आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण, हाँ, सब जो है विधि के हाथ में। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके तहत कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। ये महाराष्ट्र मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र भाई, वो आर्थिक राजधानी बोला जाता है। कोई सरकार जो है ना वहाँ का या पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर जो है हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ नहीं है। वो जांच का विषय है, जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो होगा, जो पकड़ाएगा मुजरिम, जो होगा फलाफल उसका पनिशमेंट देंगे उन लोग अपने तरीके से। तो कोई भी किसी भी, देखिए कभी भी जो है ना किसी का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। भगवान आपको हाथ गोड़ मजबूत दिया है, आपको सेवा करने के लिए। देखिए गुरु घर में सेवा करने सिखाता है, किसी को भी परेशान करना सताने के लिए नहीं सिखाया है। आपको मजबूत हाथ पैर दिया है, आप सेवा करिए। आप अगर गलत अपना पावर ऑफ पोजीशन का गलत इस्तेमाल करिएगा, अपना शरीर का गलत इस्तेमाल करिएगा, किसी को सताइएगा, किसी को परेशान करिएगा, तो भगवान जैसा मजबूत शरीर दिया है वैसे आपको भगवान हाथ पैर जो है ना वापस ले लेगा। ठीक है ना। तो कभी भी किसी को परेशान करने का कोशिश मत करिए। अपना चलती में, जवानी में आदमी को जो है ना दिमाग उतना काम नहीं करता है। कहते हैं ना कि जवानी में अक्सर, अमरीश पुरी का मैं फिल्म देखता था, वो कहते थे कि जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती है। तो जवानी जब रहता है ना तो इंसान को जो है ना उतना समझ नहीं रहता है, और जब समझ आ जाता है तो जवानी नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। तो वैसे ही अगर आप देखिए, भगवान हमको इस धरती पर भेजा है ड्यूटी करने के लिए। अगर आप ड्यूटी नहीं करिएगा, इलीगल काम में संलिप्त रहिएगा, उल्टा सीधा काम करिएगा, देश नहीं जानता है, जमाना नहीं जानता है, हमारा आत्मा तो जानते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। ऊपर वाला देख रहा है, जर्रे जर्रे में देख रहा है, हर थाह में देख रहा है, हर जगह में देख रहा है। हम जितना भी छुप के इलीगल काम करेंगे ना, भगवान से तो नहीं छुपा सकते हैं ना। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जात का हो, हर आदमी का एक ही है मंजिल, ऊपर वाला है ना, ईश्वर। तो संत कबीरदास जी कहे भी हैं, नदी एक घाट बहु तेरे, कहो कबीर बात के फेरे। सब ये बात का फेरा, नदी एक ही है लेकिन घाट देखिए कितना घाट है। घाट का नाम अलग अलग है, वैसे हम धर्म में अलग अलग है, लेकिन नदी एक ही है। नदी का पानी एक है, सबको वहीं जाना है, पीना है, सबको पी करके प्यास बुझाना है। तो वैसे ईश्वर सबका एक ही है। तो कभी भी जो है ना, कभी इलीगल काम करने की कोशिश मत करिए। इस धरती पर ड्यूटी करने आए हैं, और आपका ये बपौती नहीं है कि सब दिन के लिए परमानेंट आए हैं। लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे तो जाना नहीं है, परमानेंट आया हूँ। अरे भैया जाना है, आप ड्यूटी करने आए हो यहाँ चंद दिनों के लिए। तो बड़ा भाई देखते हैं छोटा भाई को गाड़ में लात मार कर भगा देता है, उसका सारा संपत्ति हड़प लेता है, सीज कर लेता है। छोटा भाई को धक्का मार के भगा देता है, उसको होश नहीं रहता है। तो वो तो लड़ीपन रहता है उसका। बड़ा भाई का एक्टिव रहता है, उसका नाम से घर वाले जानते हैं। माँ बाप का जवानी का कमाई खाया रहता है, माँ बाप का जवानी का दूध पिया रहता है। तो बड़ा भाई क्या करता है, बड़ा भाई छोटा भाई का संपत्ति हड़प लेता है, उसको धक्का मार के घर से बाहर भगा देता है। अब भैया किसी का भी हक नहीं मारो। हक पराया नान का, उस और उसका। दूसरे का हक मारना, खाना, दूसरे का हक मार के खाना जो है ना, सुअर खाने के बराबर है, गाय खाने के बराबर है। एक गुरबानी कहती है कि हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। छोटा भाई का हक मार के खा लेते हैं कितने लोग इलीगल काम करते हैं। भाई पैसा है तो अनाप शनाप उल्टा सीधा काम करो। नहीं, आप उल्टा सीधा काम करोगे, भगवान आपको देख रहा है, किसी न किसी तरीका से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो और जब आप होश आता है इंसान को, जब दिमाग आता है, तब जो है ना, तब जवानी खत्म हो जाती है। तब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ तो खत्म हो गया। इसलिए कभी भी आप, जैसे मान लीजिए एक राशन का दुकान है आपका, आप अपना दुकान में एक नौकर रखे हैं, और नौकर चोरी करेगा, आपसे जुबान लड़ाएगा और उल्टा सीधा काम करेगा, बदतमीजी से कस्टमर से बात करेगा, तो आप रखेंगे क्या नौकर को?
लात मार के भगा देंगे। जस्ट लाइक दिस, भगवान जो है ना हमको इस धरती पर भेजा अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करूंगा तभी मेरे को रहने देगा, नहीं तो किसी न किसी प्रकार उठा लेगा। तो वैसे ही कोई भी इंसान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, कहीं भी हो, या कहीं भारत देश में हो, कहीं वर्ल्ड में कहीं भी हो, कोई भी इंसान जो है ना अच्छा कर्म करेगा तभी यहाँ रहेगा, नहीं तो किसी न किसी प्रकार। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसने खुद ये जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ये हत्या करी है, इस हत्या की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और हमें पूरा यहाँ का संविधान के ऊपर भरोसा है, हमारा पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। और हमें जो है सही जो है ना, किसी का भी चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी कोई भी जिला में हो, कोई भी राज्य हो, हमें सही न्याय मिलती है और हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में एक नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक नेता सेफ नहीं है तो क्या आम जनता सेफ है? एक नेता का नाम आया है, कोई बाबा है, ये ना जाने सिद्दीकी है, हमें तो पहले ये क्लियर ही नहीं हो रहा। बाबा सिद्दीकी। हाँ, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे ना, क्योंकि बाबाओं के नाम से तो इन्हें वैसे ही घबराहट चढ़ती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, बड़ा सेकुलर सा नाम निकाल के लाए थे। पर चलो जो भी हुआ वो एक अलग विषय है। भाई अगर किसी की हत्या हुई है या वो है तो ठीक है, उनके परिवार के लिए दुख की घड़ी है और उनके परिवार को सभी की तरफ से संतावना है, ठीक है, संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन अब पर्सनल रंजिश है, क्या मामला है क्या नहीं है, ये तो स्टेट की पुलिस का काम है और स्टेट की पुलिस जल्दी कर देगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात इसकी कि आप केवल एक ही जगह जाकर के चले जाते हो और वहीं पे देख लेते हो कि ये कार्य हुआ है, लेकिन आप ये नहीं देखते। अभी हाल में डासना में भी देखो, वहाँ मंदिर पे हमला हो रहा है, वहाँ पश्चिम बंगाल में आज भी वहाँ पे जो है हिंदुओं के साथ बर्बरता और अत्याचार हो रहे हैं। देश में बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसी एक ही मुद्दे को लेकर के इतना प्रचंड वो बवाल मचा देना, इसमें कोई औचित्य नहीं बनता, समझे। इसमें लोग बाग अपनी टीआरपी कमा रहे हैं। सलमान खान बताओ पैसे दे दे के मीडिया में अपना नाम जुड़वा रहा है, नुका मेरी भी जान को खतरा है, अपने आप ढोंग रहे बेमतलब। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है सलमान खान, हैं? सिक्योरिटी बढ़ा दी। मैं कितनी सिक्योरिटी बढ़ा लूं, जिस दिन यहाँ लिख दिया राम जी ने कि आज तुझे जाना है तो उस दिन जाएगा आदमी। इंदिरा गांधी से ज्यादा सिक्योरिटी किसकी थी? देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन कर्म खराब थे, कर्म खराब थे। बताओ, अपना ही बीज बोया हुआ था, अपना ही बीज काटना पड़ा था। तो ये ठीक है, सिक्योरिटी हम तो चाहते हैं देश में सुरक्षा का माहौल हो, लेकिन यदि किनकी पर्सनल रंजिश है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हम तो चाहते हैं सबके साथ ऐसे ही न्याय हो, जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय हुआ, पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ न्याय हुआ, बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुआ। इस देश में भी हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसे ही न्याय मिलना चाहिए और मिलते रहना चाहिए। उनको न्याय, आपको क्या लगता है कि उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? भाई वकील करेंगे ना, उनके परिवार वाले, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार इतना ही तो करेगी, पुलिस की जिम्मेदारी है ना। सरकार कहेगी पुलिस से निष्पक्ष जांच की जाए, और वो आदेश हो गए हैं, निष्पक्ष जांच हो रही है, यही सरकार का काम है। और फिर पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच करे। अब उनके वकील खड़े होंगे, अब वे जिरह करेंगे, बहस करेंगे, फिर वो बताएंगे कौन सी बात थी कौन सी। फिर जज साहब भी तो है ना, देश में संविधान भी तो है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। मेरी बहन 25-25, 30 साल निकलते हैं, न्याय ना मिला। अजमेर शरीफ की उन बहन बेटियों को अब जाके 32 सालों में न्याय मिला है। तो ठीक है, हम भी कह रहे हैं इन्हें भी मिल जाएगा, आज ना मिलेगा और मिल जाएगा, कभी ना कभी मिल जाएगा, टेंशन ना लो। जब अगर देश में एक नेता सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहां से, आपको लगता है कि कहां से सुरक्षित? कर दी ना बेमतलब की बात। एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ, इंदिरा गांधी के साथ जब कुछ हुआ था तो देश में हाहाकार मच गया था क्या? किसी सरदार को किसी ने उंगली लगाई थी क्या? एक सिख को किसी ने उंगली लगाई थी इंदिरा गांधी के बाद कब कुछ हुआ था? पूछो सिखों से जाकर। ये काम इनकी सरकारों में होते थे। ये वो सरकारें नहीं है कि एक आप मीडिया आकर के कह दो कि एक नेता वहाँ मर गया तो देश में बहन बेटियों से उसे जोड़ दो। बहन बेटियों की जहाँ बात है ना, वहाँ मुद्दे उठाए देश की मीडिया, सद्दावाल के जैसी।
एक इतना विभत्स कांड जो 35 टुकड़ों में काट के जो है फ्रिज में पैक कर दिया। जब ये सिद्दीकी जैसे नेताजी हमने जब तो मीडिया में कहीं नहीं देखे कि हमारे देश में एक बाबा सिद्दीकी जैसा नेता भी है जिसने आके कहा हो कि श्रद्धा वालकर ये भी मुंबई की थी कि इसे काट दिया, उसका विरोध किया हो। बेटी तो उसकी भी लगती होगी ना, क्यों? बेटी तो लगती होगी ना, लेकिन बेटी नहीं देखा। तो आवाज़ वो उठाते हैं जिनमें जिगरा होता है। हम उठाते हैं समय समय पे। हमने शुरुआत में ही कहा इनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन बात एक बात बताओ, जो जहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, कोई क्रिमिनल क्राइम कर गया, अब उसे सजा ही तो दी जा सकती है और वो संविधान के तहत दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो ऐसा एक दावा किया जा रहा नाम है, भी मत लेना, सलमान खान नाम लेना बंद कर दिया है। चुप रहो बस, तुम इस बारे में बात ऐसा ही मत दावा करो। किया जा रहा है कि फेसबुक पे एक पोस्ट के जरिए उन्होंने जिम्मेदारी ली है इनकी हत्या की, अच्छा उनकी गैंग ने। ठीक है भाई, देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर भाई किसी ने कुछ किया है, लिया है, दिया है, वो एक अलग की बात है। कभी कभी डिजिटल चीज़ें भी फेक हो जाती है, कभी कभी हो सकता है वो वास्तविकता भी हो, तो इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई। ना हम वो जानते हैं, पर हम ये जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हिरण का बड़ा सम्मान करता है और बिश्नोई समाज जो है काले हिरण का उनकी पूजा करता है और उनका सम्मान करता है और उनके लिए वो मतलब एक देवता के रूप में ही होते हैं। तो इतना तो हमें पता है बिश्नोई समाज का। तो आपको नहीं लगता कि इसमें उनका हाथ होगा? नहीं ठीक है, होगा तो भाई। अब एक बात बताओ ना, होगा तो फिर क्या होगा? सलमान खान क्या करेंगे ये बताओ आप? सुरक्षा उनकी बढ़ा कोर्ट ही तो देखेंगे। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे हैं, भाजपा का शासन है और लॉरेंस बिश्नोई कोई बाहर तो घूम नहीं रहे, जेल में बैठे हैं। अब जेल में बैठ के आप एक बात बताओ, जिसे खुद सुरक्षा का वो था कि भाई 2-3 बार जेल इधर उधर बदली थी उनकी, लॉरेंस बिश्नोई जी की। तो अब ऐसे में आप ये आरोप लगा दो उसने किया वो या जिम्मेदारी ले ली, तो ये देखो ये पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, सरकार करेगी इसमें। या फिर बाबा सिद्दीकी के बेटे खुल के आए और नाम ले, खुल के आके नाम ले, लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, करें, क्या दिक्कत है? ओवैसी नाम ले, एक बार ओवैसी पे लिलवा, ओवैसी से बोलो, तौकीर रजा से बोलो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी मतलब हिरासत में ले लिया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम ले रहे हैं। भाई मैं तो चाह रहा हूँ अगर ऐसी बात है तो एक बार ओवैसी खुल के नाम ले कि लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, तौकीर रजा ले। और यहाँ भी एक पल रहा उनका, यहाँ पर वो दाढ़ी वाला, यहाँ पिस्सू पल रहा उनका, वो शोएब जमुई, वो भी खुल के नाम ले। और मैं तो कह रहा हूँ उठाए अपनी आवाज़, संविधान में अधिकार है तुम्हारे, उठाओ, खुल के आवाज़ उठाओ। आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, हल्की नहीं पड़नी चाहिए, आवाज़ खुल के उठाओ। देश में संविधान में सबको अधिकार है। और हमने क्या कहा, जितना न्याय हमारे कश्मीरी पंडितों को मिला, बांग्लादेश में हिंदुओं को मिला, पाकिस्तान में हिंदुओं को मिला, नू मेवात में हमारे जैसे हिंदुओं के भाईचारों के साथ जो वहाँ पे बढ़िया भाईचारा निभाया गया, कहा गया चप्पल उठा लाओ, है ऐसे ही न्याय होता रहना चाहिए। हमारे मुसलमान उतने ही भाई हैं जितने हम उनके भाई हैं, ठीक है ना? तो इसमें बाबा सिद्दीकी है जो भी है, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन कानून आपको जज साहब देंगे, मोदी नहीं देंगे, एकनाथ शिंदे नहीं देंगे, राहुल गांधी नहीं देगा, जज साहब देंगे। कोर्ट में जाओ, लड़ाई लड़ो, 30-30, 35-35 साल लगते हैं कानूनी लड़ाई लड़ने में। लड़ो, सीखो कैसे कानून लड़ा जाता है। कौन अपराधी है कौन नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे द न्यूज़ 15।